दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, चित्त समाधि देने वाला और एक अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के गुण बताने वाला, वैश्विक स्तर की बातों के बारे में विवेचन करने वाला, अध्यात्म और विज्ञान का जीवन जीने वाला और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने वाला, लाइफ स्टाइल की बात बताने वाला और धर्म और अध्यात्म के बारे में गहराई से चिंतन करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय सागर की गहराई लिए होता है, पर्वत की ऊंचाई लिए होता है। क्यों? कि हर विषय को शोध परख बनाया जाता है, हर विषय को मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है और हर विषय के अंदर ऐसी विशेषता होती है कि वो इंसान को कुछ न कुछ गुण देता है, इंसान का जीवन बदलता है। इसी क्रम में आज हम एक सामाजिक विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है समाज की पीड़ा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। व्यक्ति और समष्टि दो शब्द आते हैं। व्यक्ति होता है वो अकेला होता है, समष्टि होता है वो समाज होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता। जितने हमारे साधु महात्मा हैं, पहुंचे से पहुंचे हुए बड़े से बड़े पुरुष है, वो भी हिमालय की गोद में जाते हैं। उनको भी समाज चाहिए, उनको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, उनको रहने की जगह चाहिए। वो भी बिना समाज के नहीं जी सकते हैं। और मनुष्यों का भी के साथ साथ में पशुओं का भी समाज होता है। सिर्फ एक मात्रा का अंतर होता है। मनुष्यों के समाज को समाज कहा जाता है, पशुओं के समाज को समझ कहता है। आपने कभी देखा होगा, चिड़िया उड़ती है तो वो भी एक समाज के साथ उड़ती है, समूह के साथ उड़ती है। जानवर जाते हैं, झुंड के झुंड जाते हैं, अकेले ही जाते। इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य को समाज की आवश्यकता है। लेकिन आज समाज को बहुत बड़ी पीड़ा है। समाज करा रहा है क्योंकि समाज के मूल्यों का अवमूल्यन हो गया है। आज व्यक्ति यह समझने लग गया है कि समाज मेरी जेब में है और गरीब और अमीर के बीच में इतनी खाई बढ़ गई है कि जो अमीर व्यक्ति है वो अत्याचार कर रहा है गरीब पर और वो अहंकारी बन गया है और उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है और अपने नीचे वाले भाई को वो मात्र जो है एक अपना टूल समझता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है। और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है, आज से हम 30, 40, 50 साल पूर्व में जाएं तो एक मैथमेटिक्स की थ्योरम है कि एक केंद्र से एक वृत्त खींचता है। उस केंद्र में मनुष्य था और परिधि के अंदर धन था, दौलत था, साधन था। उस आजकल क्या हुआ कि व्यक्ति इतना लोभी हो गया कि उस मनुष्य को जो है वो पटक दिया, परिधि पे है और धन दौलत साधन है वो केंद्र में आ गए। मतलब भौतिकता की चकाचौंध हो गई। पहले जमाने में क्या था? आध्यात्म का अंकुश था। चाहे राजनीति देखिए, राजा राम को देखिए, उनके जो है शासन के अंदर उनके वशिष्ठ मुनि होते थे। उनका जो है, उनका जो गुरु का दर्जा था वो राजा से ऊपर होता था और गुरु का जो डिसीजन होता तो मान्य होता था और सारी प्रक्रिया इसी तरीके से चलती थी। रामराज चलता था। क्यों? कि वहां पर आध्यात्म का पुट था, धर्म का पुट था। ये सबसे बड़ी आज जो है कमी आ गई है। इसीलिए समाज के अंदर पीड़ा बढ़ती जा रही है। उस पीड़ा के दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं कि आज हमारी पूर्व भारतीय संस्कृति को देखिए। भारत विश्व का धर्म गुरु माना जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहाँ पर हमारी संयुक्त परिवार प्रथा थी। एक छत के नीचे 100 लोग जीते थे, 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक साथ जीती थी और हिल मिल करके बड़े प्रेम और आनंद का जीवन जीते थे। क्यों? क्योंकि पहले आवश्यकताएं कम थी, अपेक्षाएं कम थी और व्यक्ति बहुत संतुष्ट था। संतोषम परम सुखम माना जाता था और अध्यात्म को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता था। लेकिन आजकल उल्टा हो गया। इस भौतिकता की चकाचौंध के अंदर अध्यात्म को व्यक्ति भूल गया। आज व्यक्ति जड़ पदार्थ के जो है उसके लोभ के अंदर, अटैचमेंट के अंदर जुड़ गया और अध्यात्म को भूल गया। आज अगर हमें समाज की पीड़ा को मिटाना है, अध्यात्म को पुनः जगाना पड़ेगा, तभी जाकर के समाज के अंदर संतुलन होगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाज की पीड़ा क्या है। समाज की पीड़ा, जैसा मैंने बताया, अमीर और गरीब की खाई बढ़ गई है और दूसरा यह है कि आज परिवार टूटते जा रहे हैं।
आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। आज भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स की समस्या। और रोज आप अखबार को उठा करके देख लीजिए कि मां ने बेटे को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया। और यहां तक मैंने कल पढ़ा, एक बुलंदशहर के अंदर एक व्यक्ति ने अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को जो है वो उसको जुए के अंदर हार गया। तो इस तरीके की स्थिति आज हो रही है। तो जुए में हार गया तो पत्नी ने उसको तलाक दे दिया। आज घर बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि समाज को नहीं समझा जा रहा है। समाज का अंकुश समाप्त हो गया है। उस अंकुश को मैं पुनः स्थापित करना पड़ेगा। पहले फैमिली के अंदर हेड ऑफ दी जो फैमिली हुआ करता था उसका निर्णय फाइनल होता था और उसके पास में बाहर के लोग आते थे और उसका संगठन कितना मजबूत होता था। चाहे राजनीतिज्ञ लोग आए, चाहे सरकार के लोग आए, चाहे कोई भी धर्म संस्था के लोग आए, एक व्यक्ति से बात करने से उनका सारा काम हो जाता था। और आज घर में जितने सदस्य सभी पंच बन गए हैं, कोई किसी की मान नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या तकलीफ हो रही है, आज सहनशीलता की कमी आ गई है। आजकल असहनशीलता इस कदर पर बढ़ गई है कि एक छोटा से छोटा बच्चा भी आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और माता पिता जो कि संसार का स्वर्ग गिना जाता है, तीर्थ गिना जाता है, उनकी कितनी दुर्दशा है। ये समाज की पीड़ा है। समाज चाहता है कि आज से हमारा 40-50 साल पहले वसुधैव कुटुंबकम की जो बात थी वो समाज चाहता है। उसमें हमको सुख मिलता है, उसमें हमको आनंद मिलता है, उसमें हमको प्रतिष्ठा मिलती है। तो इस तरीके से बहुत सी चीजों को बताया जा सकता है कि समाज की क्या पीड़ा है। सबसे बड़ी अनुशासनहीनता हो गई है। आज कोई किसी को मानने को तैयार नहीं। आज जो आप एमएलए एमपीज को देखिए किस तरीके से वो लड़ते हैं वहां जाकर के, और क्या करने के लिए हम उनको भेजते हैं। उनको हम चुन करके भेजते हैं कि हमारा भला करेंगे, कल्याण करेंगे और हमारी जो दुविधाएं हैं, हमारी तकलीफ है उसको ठीक करेंगे, हमें सुविधाएं जुटाएंगे। लेकिन वहां जाके लड़ाई करते हैं, अपने अहम की तुष्टि करते हैं और मात्र अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए वो सारा षड्यंत्र रचते हैं। इस तरीके से सारी व्यवस्था समाज की चरमरा रही है। आज व्यवस्था समाज नाम की कोई चीज नहीं रही है। इस कारण से ये सारी परेशानियां खड़ी हो रही है। उस परेशानियों के सारे दुष्परिणाम क्या आ रहे हैं कि हमारा विघटन हो रहा है। हमारे बीच में प्रेम, मैत्री, प्रेम, करुणा, मध्यस्थता जो हमारी मूल्य थे और कितनी शांति, कितना सुख मिलता था, वो सारे समाप्त हो गए हैं। तो भाई और बहनों, दर्शक और श्रोतागण, मैंने आपको समाज की पीड़ा और समाज की समस्या के बारे में बताया। तो मुझे इस एपिसोड को कई एंगल से देखना पड़ेगा। इसीलिए मात्र मैं पीड़ा की तरफ जाने का ही प्रयास नहीं करूंगा, मैं उसके समाधान की भी बात करूंगा। क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है वो कारण और निवारण दोनों पे बात करता है, समस्या और समाधान पे बात करता है। और हम उसकी रिलीवेंस को देखते हैं, उसकी उपयोगिता को देखते हैं कि हमारा एपिसोड सामाजिक रूप से उपयोगी है कि नहीं, व्यक्ति को क्या दे सकता है, समाज को क्या दे सकता है। और आज का तो विषय सारा समाज का ही है। इतनी पीड़ाओं को मैंने दर्शाया। अब मैं थोड़ा समाधान की ओर जाता हूं कि हम ये समाधान कैसे कर सकते हैं। इस समाधान को करने के लिए जो सबसे बड़ा, अगर हमारा पुराने ऋषि मुनियों का, हमारी वर्ण व्यवस्था का और हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय का और हमारे जो जीवन के जो 4 भाग बनाए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, और हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, उन सब बातों को हमें वापस लाना पड़ेगा। पहले हमारी शिक्षा प्रणाली के गुरुकुल प्रणाली में क्या था, भावनात्मक विकास किया जाता था। व्यक्ति का इंट्यूशन पावर, व्यक्ति की प्रज्ञा को इतना जागृत कर दिया जाता था कि बुद्धि जो हिलडुल नहीं सकती थी, बुद्धि को प्रज्ञा जो है कंट्रोल करती थी। तो वो सारी चीज मिसिंग हो गई आज एजुकेशन से। इसीलिए आज पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सारे समाज में रहते हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे किसी को। मैं तो प्राय कहा करता हूं बड़े बड़े ऑफिसर के साथ, मैं स्वयं भी एक बड़ा ऑफिसर रहा हूं, तो मैं ऑफिसरों को क्या करता हूं कि आप कुर्सी पर हो तो भला करो, परमार्थ की बात करो, लोगों के जो परोपकार की बात करो। क्यों कि आप रिटायरमेंट के बाद में 60+ के बाद में कहां जाओगे? क्या आप हिमालय की गोद में जाओगे? नहीं जा सकते। आप में इतना पुरुषार्थ नहीं है। आपको इसी समाज में आना है। समाज के अंदर आपको वही प्रतिष्ठा मिले जो कि आपकी पद पीतु। उसके अब करना क्या है,
उसके लिए देखिए, सबसे पहले ये है कि हमारे संस्कारों की जो कमी है उसका पुनः बीजारोपण करना पड़ेगा, और संस्कारों में खास तौर से अध्यात्म और विज्ञान को हमें जोड़ना पड़ेगा। अध्यात्म क्या कहता है? भीतर की ओर जाना, अपने अस्तित्व की पहचान करना, वो हम भूल गए। जो मिसिंग पार्ट आज समाज की पीड़ा, और समाज की पीड़ा क्यों खड़ी हुई, उसकी खड़ी होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने अस्तित्व को भूल गए। आखिर आप अपने आप से प्रश्न करो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, तो आपको व्यक्तिगत रूप से समाज मिलेगा। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमें समाज को सुधारने के लिए, समाज की पीड़ा को ठीक करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए व्यक्ति को सुधारना पड़ेगा। उसके बाद ही समाज सुधरेगा, क्योंकि व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। व्यक्ति कैसे सुधरे? व्यक्ति को अपने अस्तित्व का भान कराना पड़ेगा कि मैं एक चेतन तत्व हूं, मैं शुद्ध आत्मा भगवान हूं, मेरे भीतर जो विराजमान है वो शुद्ध आत्मा भगवान है, वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला, अनंत चेतना वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। इस संसार में, चराचर जगत में, इस प्रकृति के अंदर, इस प्रकृति माँ के अंदर, जो कि हमें पालती है, पोसती है, और ये पंचभूतात्मक पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन सभी चीजों से हमारा जन्म होता है, भरण पोषण होता है, और अंत में जब हमारा राम नाम सत्य होता है तो ये पांचों तत्व, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, और ये सारे तत्व उसमें विलीन हो जाते हैं। तो हम नेचर माँ को समझना पड़ेगा, नेचर के लॉ को समझना पड़ेगा। तब हम पहले पुराने जमाने के अंदर, या हमारे उपनिषद, हमारे आगम, हमारे त्रिपिटक और हमारे जो वेद है, जितने भी चीजें जो अध्यात्म की चीजें हैं, उन सब को देखिए तो उन्होंने प्रकृति की पूजा की है, प्रकृति को गवर्निंग फैक्टर माना है, प्रकृति को मां माना है, और प्रकृति की पूजा किया करते। वो हम पार्ट भूल गए, हमारा जो अस्तित्व है उसको भूल गए। हमें अपने अस्तित्व पर आना पड़ेगा। व्यक्ति को ये हमें समझाना पड़ेगा कि तुम चेतन तत्व हो, और तुम्हारे चेतन तत्व के अलावा ये समस्त सृष्टि की चीजें जिसका कि जड़ तत्व है, जब उसका उपयोग कर रहे हो वो सारी नाशवान है। यानी हमें जड़ और चेतन के जो है वो चीज को हमें समझना पड़ेगा कि आखिर मैं चेतन तत्व हूं, और मेरे साथ में आने वाले सारे जड़ है और वो विनाशी है। जब विनाशी है तो उसकी दौड़ धूप क्यों, उसके लिए प्रतिस्पर्धा क्यों? चाहे आप करोड़ों के बंगले बनाओ, चाहे अरबों की संपत्ति इकट्ठी करो, चाहे कितने साधन जुटाओ, सारे जड़ तत्व विनाश होने वाले। आखिर आपका भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जो आपका अस्तित्व है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अव्याबाद है, टंकोत्कीर्ण है, वो साथ रहने वाला है। उसकी पहचान करो। ये पहचान भूल हो गई है, इस भूल को हमें सुधारना पड़ेगा। और ये हमारे स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज तक जहाँ की सभ्य बनता इंसान, उसके अंदर अध्यात्म तत्वों को ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। अध्यात्म तत्व हटाए जा रहे हैं और सॉरी भौतिकता की बात की जा रही है, उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, हमारा परिवार, एक परिवार होता है, वो व्यक्ति को पहचान देता है और ये सुकून देता है। तभी व्यक्ति शाम को अपने घर आकर के वो बड़ी शांति की अनुभूति करता है, और उन सभी परिवार से मिलकर के एक समाज बनता है। उसके अंदर मैत्री होना चाहिए, उसके अंदर करुणा की भावना होनी चाहिए, उसमें सम्मान होना चाहिए। ये सम्मान कब होगा? हम प्रतिस्पर्धा के युग से बाहर निकलेंगे। और आज जो झूठी मान्यता हमने जो बना रखी है कि पैसे के प्रति आकर्षण, जड़ के प्रति आकर्षण, विनाशी चीजों के प्रति आकर्षण, इस आकर्षण की हमारी जो रॉन्ग बिलीफ है वह तोड़नी पड़ेगी। हमें राइट बिलीफ पे आना पड़ेगा, हमें सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, राइट विजन करना पड़ेगा, राइट एटीट्यूड पे आना पड़ेगा, हमारी दिशा को बदलना पड़ेगा। कहा जाता है दिशा बदल तो दशा बदल जाएगी। तो हमारी दिशा क्या बदलना क्या है कि जो हमारी सोच गलत रास्ते चली गई है, उसके कारण समाज में ये पीड़ा है, समाज का अपघटन और समाज का विघटन हो रहा है, और उसको हमें रोकना है। उसके लिए
हमें अध्यात्म और विज्ञान सबसे सुंदर सॉल्यूशन है। उसके अंदर अध्यात्म और विज्ञान जो है वो गुणों की खान है। विज्ञान सृष्टि के बारे में बताता है और अध्यात्म आपके अस्तित्व के बारे में बताता है। और अध्यात्म विज्ञान जहाँ हम सृष्टि को या हम प्रकृति को और स्वयं के अस्तित्व को मिला के बात करते हैं, नेचर के लॉ को और आपके अस्तित्व को दोनों को जान जाते हैं, तो आप स्वयं अनुभव करने लग जाएंगे। आप एक ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाएंगे कि जो कुछ भी मेरे सामने घटित हो रहा है, मेरे कॉजेस का जो इफेक्ट है वो सामने आया है और उसी कारण से मुझे ये सब कुछ हो रहा है। तो व्यक्ति को उसके अंदर अपने सोच को बदलना है। सबसे बड़ी बात है, समाज की पीड़ा को मिटाने के लिए हमारे जो मूल्य गिर गए, हमारी जो सोच है उसको बदलना चाहिए। और ये सोच बचपन से ही प्रारंभ करनी पड़ेगी, जिसको संस्कार कहा जाता है। और माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। माँ के संस्कार जो है स्थायी रहते हैं जीवन के अंदर। और हमने प्राय सब जगह शास्त्रों के अंदर पढ़ा है कि हर स्त्री जो है किसी व्यक्ति के विकास के अंदर बहुत बड़ी सहायक होती है। चाहे पुतली बाई हो, महात्मा गांधी की माँ हो, चाहे शिवाजी की माँ हो या किसी की हो, उसका बहुत बड़ा जो दर्जा है उसको महान पुरुष बनाने के लिए, उसको एक भारत का रत्न बनाने के लिए या उसको एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक के लिए या आध्यात्मिक बनाने के लिए उसका विकास होता। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस टॉपिक को मैं आज की रिलीवेंस के अंदर देखना चाहता हूं, प्रासंगिकता के बारे में इसको जोड़ना चाहता हूं। तो आज का विषय बड़ा सटीक है कि हमें समाज को समाज समझना चाहिए। हमें समाज को अपनी जेब में नहीं समझना है और मानवीय मूल्यों को स्थान देना है। हमें जड़ तत्वों को, धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा, ये सब नाशवान है, ये जाने वाली है, इन सब को रोक करके और हमें ये चिंतन करना है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दिव्य दृष्टि से दर्शन करता हूँ। आप ये देखिए नजारा, चूहा जा रहा है, बिल्ली जा रही है, पेड़ है, पौधा है, जितने भी जीवित तत्व है उसमें वही शुद्ध आत्मा है जो कि आपके अंदर शुद्ध आत्मा है। जब ये आप चिंतन करने लगोगे और इसकी गहराई में जाओगे तो आपको धीरे धीरे मालूम होगा कि विनाशी तत्व है, जड़ तत्व है, वो ये मेरे साथ चलने वाले नहीं है, स्थायी नहीं है, इटर्नल नहीं है। और जिस सुख की जो है आशा के लिए मैं, जैसे कि जो एक हिरण होता है जिसके की नाभि के अंदर जो है वो कस्तूरी होती, लेकिन उसकी मैक के कारण मृग तृष्णा में भटकता है। तो अब मृग तृष्णा में इंसान भटक गया है। इसी कारण समाज आज पीड़ा में आ गया है, समाज कष्ट में आ गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, भारत एक ऐसा देश है, पुनः धर्म गुरु देश बन सकता है। और विश्व को ये आज भी जो है पूरी कहना चाहिए कि विश्वास है कि भारत देश हमें पूरे विश्व के 210 देशों को जो है पुनः हमें जो प्रतिष्ठा देगा मूल्यों की। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं निष्कर्ष की भाषा में बात कहता हूं कि अपनी सोच को बदलिए। अपनी जो मिथ्या सोच है, अपनी जो रॉन्ग बिलीफ है, उसको राइट बिलीफ कीजिए। अज्ञानता में हम जा रहे हैं, उस अज्ञानता को मिटाइए। वही हमारा पुरुषार्थ है और उसके पुरुषार्थ के जरिए हम समाज को बदल सकते हैं, व्यक्ति को बदल सकते हैं। क्योंकि हम जो सुख चाहते हैं वो सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है। हमने पदार्थों में सुख को सुख माना है, हमने जड़ तत्वों में सुख को माना है, हमने घर में, दौलत में और इन सब चीजों में सुख माना, लेकिन है नहीं है। ये हमारी भ्रांति है, ये हमारी मृग तृष्णा है। इसको तोड़ना, इसी कारण प्रतिष्ठा बढ़ी और भ्रष्टाचार हो रहा है। आज सारा बुराइयों की सब जड़ को देखिए कि हमने जड़ तत्वों को और साथ के अंदर हमने धन दौलत को, कोई भी चीज हो उसको बहुत ज्यादा जो है वो स्थान दे दिया है। लेकिन हमारी रियलिटी है, वो रियलिटी जो है, हमारा जो तत्व है, कॉन्शियसनेस कहिए, विज्ञान कॉन्शियसनेस कहता है और जो अध्यात्म कहता है उसको आत्मा कहता है, शुद्ध आत्म तत्व कहा जाता है, वही रियल है। इस रियलिटी को सभी धार्मिक ग्रंथों ने माना है। उस रियल तत्व को आप जानिए और जो हमारी ये मिथ्या सोच है उससे दूर रहिए। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज जो विज्ञान की मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है भारत का, वो आज विज्ञान ने सिद्ध करके बता दिया है कि सारी पृथ्वी जो है वो एक छोटे गांव की तरह है। एक छोटी, जैसे हम वसुधा के सदस्य हैं तो एक जगह एक परिवार के सदस्य आ गए, ये बुरा नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिक उपकरणों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को निरंतर देखते रहिए और लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम आपको व्यवहार दृष्टि से
अध्यात्म दृष्टि से भीतर के जगत का, बाहर के जगत का, व्यवहार का और आपके निश्चय का, दोनों का संतुलन करवाता है और एक आपको अच्छा इंसान बनाता है। और हमारे पास में अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही है चैनल 24 पे कि लंबे से चलने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम लोगों में परिवर्तन ला रहा है, लोगों में चेंज ला रहा है, क्योंकि ये हमारे मौलिक विचार है, ये हमारी परंपराएं हैं और उसी को, और हमारा ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो है उद्देश्य है, इसी क्रम में आपका जीवन मंगलमय, आनंदमय, सुखमय हो, धर्ममय हो और खूब आप जो शतायु होकर के समाज की सेवा करें, उपकार करें, परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भाव।